मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि कैसे इंसानों की वजह से नेचर में बदलाव आ रहा है और कुछ अजीब सी घटनाएं भी हो रही हैं, जैसे कुछ डॉल्फिनों का अपने आप मर जाना और आए दिन नए नए वायरस का फैलना। अगला सीन एक घर का होता है जहाँ जेरी नाम का आदमी अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ रहता है। यहाँ पता चलता है कि जेरी पहले यूएन में एक एजेंट था, लेकिन अब वो बेरोजगार है। आगे दिखाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन शहर में बहुत बड़ा जाम लग जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे न्यूज के हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं और पुलिस भी उन्हें गाड़ी के अंदर रहने को बोल रही है। जेरी बाहर उतरकर देखता है तो पता चलता है कि कुछ लोग जो कि ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं, वो लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनके काटने से बाकी लोग भी ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। जेरी गाड़ी भगाता है, लेकिन टक्कर होने के कारण उन्हें उतरना पड़ता है। यहाँ जेरी देखता है कि काटने से 10 से 15 सेकंड के अंदर इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है। आगे वो लोग वहाँ से एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जेरी को उसकी फ्रेंड थियरी का फोन आता है, जो यूएन में एक ऑफिसर है, और वो बताता है कि हालात बहुत खराब हैं और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो बताता है कि जेरी और उसकी फैमिली को वहाँ से निकालने के लिए वो हेलीकॉप्टर भेजेगा। यहाँ जेरी की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है और उसकी दवाई लेने के लिए वो लोग फार्मेसी की शॉप पर जाते हैं, लेकिन वापस बाहर आने पर देखते हैं उनका ट्रक कोई और ले गया है। उन्हें वहाँ कुछ बिल्डिंग्स दिखती हैं और वो थियरी को हेलीकॉप्टर उन बिल्डिंग्स पर भेजने को कहता है। थियरी उसे बताता है कि उसे किसी तरह ये रात बितानी होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर सुबह तक ही पहुंच पाएगा। तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज से बचते हुए जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वहाँ एक फैमिली उन्हें अपने अपार्टमेंट में पनाह देती है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ के अलावा उनका एक बेटा टॉम भी होता है। अगली सुबह जेरी अपने फैमिली के साथ बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है और उस फैमिली को भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो फैमिली मना कर देती है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है। उसकी वाइफ और बेटियां ऊपर पहुंच जाती हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जेरी पर हमला कर देता है। तभी पीछे से टॉम आकर उसे बचा लेता है। यह वही लड़का है जिसके घर जेरी रात को रुका था। यहाँ पता चलता है कि उस लड़के के माँ बाप मारे गए हैं। जेरी उस लड़के के साथ ऊपर जाता है और उन सबसे दूर जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। वो 15 तक काउंट करता है, लेकिन देखता है कि वो सही सलामत है। दरअसल ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई में ज़ॉम्बी का कुछ ब्लड उसके मुंह में चला गया था और इसलिए वो ये चेक कर रहा था कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी तो नहीं बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि थियरी का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर वहाँ आता है और उन सब लोगों को बचाकर यूएन के कमांड शिप पर ले जाता है। यहाँ थियरी जेरी को बताता है कि वो लोग साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस में एक टीम भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वायरस का पहला केस वहीं से आया था। वो बताता है कि वहाँ से उन्हें एक मेल आई थी जिसमें ज़ॉम्बी लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। और साथ ही वो बताता है कि उनके साथ डॉक्टर एंड्रयू जाएंगे, जो कि इस वायरस का पता लगाएंगे। एंड्रयू एक वायरोलॉजिस्ट है जिसने वायरसेस पर बहुत रिसर्च की है। जेरी मना करता है, लेकिन वो लोग उसे और उसकी फैमिली को शिप से निकालने की धमकी देते हैं। वो लोग अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए निकलते हैं और यहाँ रास्ते में डॉक्टर एंड्रयू जेरी को बताता है कि वायरस को वायरस से ही मारा जा सकता है। वो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं, ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और इस हड़बड़ाहट में डॉक्टर एंड्रयू गिर जाते हैं और अपनी ही गन से मारे जाते हैं। कैंप के सोल्जर्स आके इन लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाते हैं और अपने साथ कैंप में ले जाते हैं। वो लोग उन्हें एक जला हुआ इंसान दिखाते हैं और बताते हैं यही पहला केस आया था, लेकिन वो श्योर नहीं है कि इसे ये बीमारी कहाँ से लगी। वहाँ उसे एक CIA का ऑफिसर मिलता है जो जेल में बंद होता है। वो उसे बताता है कि उसे जेरूसलम जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने वायरस से पहले ही बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली थी। इसका मतलब उन्हें इस वायरस के बारे में पहले से ही पता था। वहीं एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि यह ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, नहीं तो यह निष्क्रिय ही रहते हैं। जेरी जेरूसलम के लिए निकल जाता है, जहां वो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड के चीफ से मिलता है। वो उसे बताता है कि उन्होंने इंडियन आर्मी का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया था। उस मैसेज से उन्हें पता लगा था कि इंडियन आर्मी इन ज़ॉम्बीज से लड़ रही है और इसलिए उन्होंने पहले से अपनी तैयारियां कर ली थी। चीफ जेरी को दीवार के बारे में बता ही रहा होता है कि वहाँ कुछ लोग बहुत जोर से म्यूजिक चला देते हैं। उसकी वजह से बाहर खड़े ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं और उस बड़ी दीवार को पार करके लोगों पर हमला कर देते हैं।
जेरी यहाँ नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज कमजोर और बीमार लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं। जेरी कुछ मिलिट्री के लोगों के साथ वहाँ से निकलता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसकी एस्कॉर्ट सोल्जर सेजन के हाथ पर काट लेता है। आगे वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक पैसेंजर प्लेन उड़ने ही वाला होता है। वो लोग उसे रुकवा कर उसमें चढ़ जाते हैं। प्लेन में जेरी सेजन के हाथ पर बैंडेज करता है। तभी वो रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बीज बीमार या वीक लोगों पर हमला नहीं करते और वो सिर्फ स्वस्थ शरीर वाले इंसानों पर ही हमला करते हैं। वो थेरी की मदद से प्लेन को नजदीक के WHO सेंटर की तरफ मुड़वा देता है। तभी पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी प्लेन में छुपा हुआ था और उसी वजह से ये वायरस प्लेन में भी फैल गया है। वो लोग काफी कोशिश करते हैं ज़ॉम्बीज को रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाते। जेरी ज़ॉम्बीज पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे प्लेन टूट जाता है और क्रैश हो जाता है। आगे पता चलता है कि प्लेन क्रैश में सिर्फ जेरी और सेजन ही बचे हैं। वो लोग WHO सेंटर पहुंचते हैं, जहां जेरी अपनी थ्योरी उन डॉक्टर्स को बताता है कि अगर वो अपने शरीर में कोई बैक्टीरिया या बीमारी डाल दे तो ज़ॉम्बीज उन पर हमला नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर्स को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस थ्योरी को आजमाने की सोचते हैं। वो बताते हैं कि बैक्टीरिया वाली लैब दूसरी विंग में है, जहां पहले से ही ये वायरस फैल चुका है। जेरी, सेजन और एक डॉक्टर बैक्टीरिया ढूंढने वहां जाते हैं, लेकिन आवाज होने के कारण सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं। जेरी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है, जिससे सेजन और डॉक्टर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जेरी वहीं फंस जाता है। आगे जेरी बैक्टीरिया वाली लैब में पहुंचता है और जैसे ही वो बैक्टीरिया वाली बोतल से उठा के चलने लगता है, वो देखता है रूम के बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है। जेरी के पास कोई चारा ना होने के कारण वो एक बैक्टीरिया अपने ही शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और गेट खोल देता है। यहाँ जेरी की थ्योरी काम कर जाती है और वो ज़ॉम्बी जेरी को इग्नोर कर देता है। जेरी वो बॉक्स लेकर सारे ज़ॉम्बीज के बीच से बचकर निकल आता है। यहाँ दूसरी तरफ जेरी की फैमिली को एक सेफ जगह फ्रीपोर्ट भेज दिया जाता है। जेरी भी फ्रीपोर्ट आता है और अपनी फैमिली से मिलता है। आगे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया की मदद से एक वैक्सीन तैयार कर ली है। WHO की मदद से इस वैक्सीन को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि वैक्सीन की हेल्प से अब लोग ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगे हैं और इसके साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।